सितंबर महीना आ गया, तैयारी कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे अभी भी सोए हुए हैं कि आप अगर 10 मिनट भी गवा रहे हो तो तुमसे कई लोग आगे निकल रहे हैं। आप क्लास 12th के अंदर आ गए हो, आप तो क्लास 9th 10th में तो हो नहीं, क्योंकि जिसने कभी शुरुआत ही नहीं किया उसने ऐसे बात कैसे किया। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम आपसे साझा करने वाले हैं सितंबर महीना आ गया, तैयारी कैसे करोगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, इस बात को लेकर के चिंतित भी नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे तैयारी करोगे, कुछ भी पता नहीं है। एक बच्चे का एक डाउट ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया, भैया अब सितंबर आ चुका है, तैयारी कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। बस एक ही ये सवाल ने मुझे इतना झकझोर दिया। मुझे लगा कि एक तरफ तो टीचर्स कंटेंट के ऊपर कंटेंट बनाए जाते हैं, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, और अगर कोई बच्चा उसको फायदा भी ले पा रहा है तो अंत तक वो उसी तरीके से फायदे नहीं ले पाता। शुरुआत में 2-4 दिन में मोटिवेशन अच्छी बनी रहती है, तैयारी में लगा हुआ है, जैसे ही 2-4 पेजेस के नोट्स बना लिए उसे लगता है यार बहुत कुछ कर लिया मैंने, थकावट सी महसूस हो रही है ना। ये सबसे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपको एक चीज का अंदाजा पता चलेगा कि आप अगर 10 मिनट भी गवा रहे हो तो तुमसे कई लोग आगे निकल रहे हैं। और इसी चीज को समझना पड़ेगा यहां पर इस तरीके से कि सितंबर का महीना आ चुका है। सोचिए कि आपने आधे से ज्यादा समय वैसे ही खराब कर दिया है। क्या बचे हुए शेष समय को भी ऐसे ही वेस्ट करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आप अभी से पढ़ करके बेहतर कर सकते हो? अभी भी मौका है आपके पास। मैं भी कहता हूं, बाकी लोग भी कहते हैं कि बच्चे जब चाहें तैयारी कर सकते हैं, उसके अंदर ताकत है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, बस उसे लगाने की जरूरत है। तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है इतनी, आप क्लास 12th के अंदर आ गए हो, आप तो क्लास 9th 10th में तो हो नहीं। और कॉमर्स के बच्चे तो भोला भाला बिल्कुल भी नहीं होते, ये तो दिमागी स्मार्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट को मैनेज करने का तरीका इनके पास होता है, बस आप जागे नहीं हो, ये अलग बात है। मैं आपको सजेस्ट करना हूं यहां पे कुछ ऐसे तरीके जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। देखो, हर कोई ना सपना जरूर देख लेता है, तो सपने देखना ही ये सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। सपनों की पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास कर लो। अगर तुम अभी से चाहते हो कि हम अपने सारे पेपर, हर एक पेपर को डिटेल में पढ़ लें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, एमसीक्यू सेशन लगा लें, तो ये सब का समय है आपके पास भरपूर। कभी तो शुरुआत करो, अभी से शुरुआत कर लो। यहां पर अगर तुम देखोगे महीने के हिसाब से तो तुम्हारा जनवरी से तो सेशन शुरुआत होता नहीं है। जनरली आपका जो सेशन है वो मार्च या फिर अप्रैल से शुरुआत होता है। ठीक है, मार्च भी नहीं कहूंगा मैं, अप्रैल से सेशन शुरुआत होता है। कई जगहों पर मई से सेशन शुरुआत हो रहा है, तो अप्रैल मान करके चल रहे हैं। अप्रैल महीना खत्म कर दिया आपने, ये समाप्त हो चुका। मई समाप्त हो चुका, जून समाप्त हो चुका, जुलाई समाप्त हो चुका, और अब तो अगस्त भी समाप्त हो चुका। तो यहां पर आपने इतने महीने गवा दिए हैं। ये जो 5 महीने गवाए हैं आपने, किस तरीके से गवाए हैं ये तो आप जानते हो, लेकिन क्या समस्या रही उससे बाहर निकलने की कोशिश तो करो। अभी आपने एक भी पेपर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सितंबर से शुरुआत बहुत ही जबरदस्त हो सकता है, क्योंकि सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें कि आपके हाफ ईयरली भी अब होने वाले होते हैं। तो हाफ ईयरली के डर से ही सही, लेकिन अभी से उसके लिए जाग करके तैयारी तो कर लो। बहुत सारी टीचर्स अपने कंटेंट को लेकर के आपको हर एक तरीके से जगाने की कोशिश करते हैं। हाफ ईयरली सेशन के माध्यम से हर एक चीज आपको करवाई जा रही है। कुछ बच्चों का मानना है सर, है ना, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं। क्योंकि हम जो वो 8-8 घंटे बैठ करके लगातार लास्ट में जो है मैराथन क्लासेस दे सकते हैं, तो अभी से क्यों नहीं देख सकते, अभी से क्लासेस क्यों नहीं कर सकते। और कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो आसान सी बात है। तो यहां पर सभी जो है बच्चे एक जैसे नहीं होते, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप अभी बिल्कुल इस वाले फील्ड में हो तो थोड़ा सा सब्र रख करके लेक्चर्स को रेगुलरली देखना शुरू कर दो, तो तुम धीरे धीरे करके यहां पर मूव कर जाओगे। और जब तुम्हें यहां पर लगने लगेगा कि हां सर मुश्किल तो नहीं है ना, मुश्किल तो नहीं है, आसानी से कर सकते हैं चीजें, तो यहां पर धीरे धीरे आपका सारा पेपर आसान होता चला जाएगा। बस आपने जो कदम नहीं बढ़ाया है इसी वजह से आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिसने कभी शुरुआत ही नहीं किया उसने ऐसे बात कैसे किया। ठीक है, तो यहां पर देखोगे हम क्या कहते हैं आपसे,
अब आपको जो है टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप टारगेट टेबल बनाओ। टारगेट टेबल बनाओ कि 6 से 8 घंटे का होना चाहिए टारगेट टेबल, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के बारे में मेंशन हो कि 1.5 घंटे हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, 1.5 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 1.5 घंटे बीएसटी पढ़ेंगे। इस तरीके से प्लान बनाओ। और लैंग्वेज पेपर को कम से कम 1 घंटे का समय जरूर दे दिया करो। लैंग्वेज पेपर 1 घंटे समय जरूर दे दिया करो, ध्यान रखना। नोट्स कंप्लीट बनाइए। ये मत करना कि सर हम जो वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लेते हैं, काम बन जाएगा। भाई वैसा ना करो। जो ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है या फिर चैप्टर है, उस पर पहले आप कमांड कर लो, बाकी धीरे धीरे करके सारे नोट्स प्रिपेयर कर लो। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अभी आपके पास समय भरपूर है। अगर आप इधर उधर की चीजों में व्यस्त रहोगे तो आपको लगेगा यार बहुत सारा काम कर लिया, थकावट सी महसूस हो रही है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। आप अपने सब्जेक्ट पर टिके हुए रहिए। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बन जाएगा। हमने देखे हैं, जब हम क्लास 12 की तैयारी कर रहे थे तो हमें पता है कि इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। रोज धीरे धीरे करके अपना टाइम, पढ़ने का जो स्पीड है, सब कुछ जो है बढ़ाते चले जाइए। जैसे कि मान लो कि आप किताबें यदि पढ़ते हो तो धीरे धीरे पढ़ रहे हो। अरे भाई पहली बार जब पढ़ रहे हो ना तो मानते हैं कि धीरे धीरे पढ़ रहे हो, लेकिन जब रिवीजन करने की बारी आएगी ना, उसमें स्पीडता लाइए, फास्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। और यहां पर देखोगे रिवीजन वाली बातें, तो मैं कहूंगा आपसे कि आपको ना 2 घंटे का समय निकालना ही पड़ेगा। 1 घंटे और या फिर 2 घंटे से कम की बातें तो सोचना ही मत, क्योंकि 2 घंटे भी बहुत कम है। हर एक पेपर कैसे रिवाइज कर पाओगे? इसका साधारण सा एक उपाय आपके पास होता है कि जो टॉपिक आपने कल पढ़ लिया है तुरंत उसको अगले दिन रिवाइज कर लो। इससे आपका समय बचेगा। इससे आपका समय इसलिए बचेगा क्योंकि कल ही आपने पढ़ा था, बहुत सारी फैक्ट आपको याद होगा, बहुत सारी बातें आपको याद होगा, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत पड़ता है। और 2-3 दिन बाद फिर से उसी चीज को देखो। मतलब 1, 3, 5 ये सेट कर लीजिए कि सप्ताह में एक दिन हमने पढ़ा है, उसके अगले दिन देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके 4-5 दिन बाद रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके 2-3 दिन बाद रिवीजन कर लेंगे। ये तरीका अपनाइए, तभी जाकर के आपका पेपर बहुत अच्छे से सेट हो पाएगा, ठीक है। एक बात जबरदस्त वाला कि आप जब भी किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितना ज्यादा हो सकेगा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। ये एमसीक्यूज ही आपको आपकी कंसेप्ट को मजबूत बनाएगा। और संडे स्पेशल आप ऐसा कुछ कर लो कि पीवाईक्यूज आप सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि आप सितंबर आ चुका है। अब ये महीना वो नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरुआत करो, फिर से अपना नोट्स बनाओ, चलो ये नोट्स खराब हो गया दूसरा कॉपी तैयार करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करिए, ठीक है। भैया का दीदी का नोट्स लेकर के काम मत चलाइए। अपना खुद का हैंड रिटेन नोट्स रहेगा तो एक तो लिखने के दौरान आपको याद होता है, और जब भी कोई चीज लिखते हैं ना उससे पहले एक बार नोट्स को रीड कर लीजिए। कम से कम 1 पेज ही सही, पहले उसको 1 पेज रीड कर लीजिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर 1 पेज रीड करिए, फिर नोट्स बनाइए। समझ गए? ये तरीका अपनाओगे तो आपका जो है स्पेशल बहुत ही हो जाएगा। संडे वाला स्पेशल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन के टाइप भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में आप ये भी देख लो कि अगर आप कहीं पेड बैचेस वगैरह में ज्वाइन हो, या फिर कहीं ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन किए हुए हो, या फिर आप फ्री बैचेस के अंदर भी इनरोल हो, तो जहां कहीं से भी टेस्ट का मौका आपको मिलता है आप टेस्ट जरूर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपने किस लेवल की तैयारी अभी की है और कितना और तैयारी करने की उम्मीद आप कर रहे हो खुद में। क्योंकि ताकत आपके अंदर तो लिमिटेशंस, एक लिमिट में है, सबके अंदर अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो आप अपनी ताकत के हिसाब से देख पाओगे, खुद को पहचान पाओगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकेगा करना, यही है तरीका पीवाईक्यूज के अंदर में, यही है तरीका टेस्ट के अंदर में। यहीं से तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे पता चल रहा है कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, उसमें हम कितना लिखें कितना ना लिखें, सब कुछ ध्यान देना होता है आपको। तो आज इस सेशन के अंदर में हमने आपको सारी बातें बता दी है। अब यही टारगेट टेबल आपका कैसे बनेगा, ध्यान रखोगे 3 घंटे जो आप कठिन विषयों के ऊपर में दीजिए, जैसे कि कम से कम आप अकाउंटेंसी और मैथ्स, अगर मैथ्स है तो ठीक है, ये पेपर देख लिया करें कि 3 घंटे का समय मिनिमम आपका दिन भर में तो यहां जाएगा ही जाएगा। फिर 2 घंटे आप थ्योरी वाले पेपर पर दीजिए। आप इसको अल्टरनेटली भी कर सकते हो कि एक दिन इकोनॉमिक्स, उसके अगले दिन बीएसटी, ठीक है। तो ये जो पेपर होते हैं थ्योरी वाले पेपर होते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स के अंदर में यहाँ पर बातें, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर में बात आ जाता है नॉमेरिकल क्वेश्चन का, मांग की लोच से संबंधित है, कोस्ट से संबंधित है, या फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित बातें हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर नॉमेरिकल आते हैं। बट यहां पर ध्यान रखिए कि बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे
ये समय देना पर्याप्त रहेगा। आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम समय भी देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बीएसटी जैसे थ्योरी पेपर को आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। 1 घंटे आप समय निकालिए केवल और केवल लैंग्वेज पेपर के लिए, या तो आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर दोनों भी लैंग्वेज हो, तो आप अल्टरनेटली फॉलो कर सकते हैं कि 1 दिन या 2 दिन हमने ये पढ़ लिया सप्ताह में, या फिर 3 दिन इंग्लिश पढ़ लिया, 3 दिन हिंदी पढ़ लिया, ऐसा भी कर सकते हो। प्लान बनाइए अपने हिसाब से। 2 घंटे का जो है कंप्लीट आपको, जैसे मैंने कहा, रिवीजन करना है, तो ये हमेशा कोशिश करिए कि अगला आपने कहीं जो है पेड बैचेस ज्वाइन कर रखा है या फिर कहीं जो वो ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर रखा है, तो वहां अगर टेस्ट हो रहा है तो उसके टेस्ट अगला क्या होने वाला है, कौन से टॉपिक पर टेस्ट होने वाला है, उसी टॉपिक का आप जाकर के रिवाइज करिए। क्योंकि वीकली टेस्ट आपका जब मजबूत होगा, इसका मतलब धीरे धीरे करके आपका पेपर स्ट्रांग हो रहा है। आपके इवेल्युएशन होंगे, वहां पर खुद का मूल्यांकन होगा कि आपने क्या अभी तक सीखा और क्या आप सीख सकते हो आगे, आपकी एनर्जी और ताकत और कहां लगनी चाहिए, ठीक है। यही सारी बातें आपसे मैं साझा करने आया था। बाकी आप देख लो, अगर किसी बच्चे को लगता है सर हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि हम अपनी तैयारी कैसे कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल फ्री बैच को ज्वाइन कर सकते हो pw.live जाकर के, या फिर pw के मोबाइल एप्लीकेशन से। यहां पर देखिए pw.live गूगल पर सर्च करना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पर चले जाना। ऑल कोर्सेज के बाद आप देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आते हैं, तो देख लेना स्कूल प्रिपरेशन का ऑप्शन, इसके बाद यहां पर मिल जाएगा आपको कॉमर्स का ऑप्शन, कॉमर्स पर क्लिक कर लेना। कॉमर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से कॉमर्स के बैचेज आ जाएंगे। क्लास 12 पर क्लिक कर लेना। क्लास 12 के बाद यहाँ पर देखो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से क्लिक करके हिंदी सेलेक्ट कर लेना, हिंदी की बैचेज खुल जाएंगे। जैसे कि अभी हमारे पेड बैचेज जो है वो परिश्रम 2.0 बिहार स्टेट बोर्ड 2026 का बैच है क्लास 12 के लिए, और परिश्रम 2.0 यूपी स्टेट बोर्ड 2026 बैच है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो पेड बैचेज में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इनके प्रो वर्जन भी होते हैं जिसमें कि CUET का भी आपको तैयारी करवाया जाता है, या फिर आपके लिए ये फ्री बैच भी है जिसमें कि विश्वास स्टेट बोर्ड बैच हमारा चलता है, बिल्कुल फ्री बैच है। यहां पर आप एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो कि क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं। सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल फ्री में, और इसके कंप्लीट नोट्स भी होते हैं। तो आज ही जाइए pw.live या फिर pw के मोबाइल एप्लीकेशन पर, और अगर आपको पेड बैचेस की नीड है तो आप पेड बैचेस ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि आप फ्री बैचेस से तैयारी कर पाओ तो फ्री बैचेस से भी पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हम लोग भी 1 शॉट लेक्चर आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में कंप्लीट नोट्स भी होता है। और अच्छी बात इस बार की और भी है कि इस बार हम लोग ना यहां पर 1 शॉट के अलावा नोट्स भी दे रहे हैं, क्लास के नोट्स, उसके साथ में MCQs प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर ही MCQs प्रैक्टिस चलता है बिल्कुल लाइव, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स कब फायदा उठाओगे भाई, अभी से जाग जाओ, तैयारी शुरुआत कर दो। अगर तैयारी तुमने शुरुआत कर दी है, आज से ही तुम्हारे मन में ये विश्वास बन गया है, तो चैट में जरूर लिख करके जाना सर आई एग्री टू कंफर्म दिस नोटिफिकेशन। जल्दी से लिखो आई एग्री, सिर्फ इतना मेंशन कर दो आई एग्री। जो मैंने आपको जानकारियां दी है, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया है अभी इस बात को लेकर के, बैचेस कहां से कैसे ज्वाइन करोगे, फ्री बैचेस या फिर पेड बैचेस, जल्दी से लिख दो कि हां तुम सहमत हो आज से तैयारी करने के लिए। आई एग्री लिख करके ही जाना। आज के सेशन में रखना इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।